ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा श्री कृष्ण भक्त श्री राधा रानी के प्यारे श्री रूप गोस्वामी जी की है। रूप गोस्वामी जी ब्रज मंडल में बहुत ही अच्छे कवि, बहुत ही अच्छे सत्संगी थे। श्री गोस्वामी जी, उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी, जो उनके गुरु भी थे, वह भी ब्रज मंडल में ही वास किया करते थे। यह कथा श्री रूप गोस्वामी जी की है। वैसे तो अनंत बार उन्हें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे, और यह सब वह किसी को कहा नहीं करते थे। पर कुछ कथाएं ऐसी हैं जो संतों को पता चली और संतों के मुखों से सभी ने सुनी। उनमें से ही एक कथा है श्री रूप गोस्वामी जी की। एक समय की बात है कि रूप गोस्वामी जी अपनी भक्ति करते हुए, श्री गोविंद का ध्यान करते हुए अपने आश्रम में रह रहे थे। बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे और अब वह दीक्षा के लिए भी घर घर नहीं जाया करते थे। अपने आश्रम में रहकर ही श्री राधा रानी का सिमरन किया करते थे। काफ़ी समय हो गया था उन्हें श्री राधा रानी के दर्शन किए हुए, पर वह हरदम श्री राधा रानी की भक्ति में लगे रहते और अन्न भी वह त्याग चुके थे, क्योंकि दीक्षा लेने जाते नहीं थे, बीमार भी रहने लगे थे। वहीं अपने आश्रम में रहकर ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक समय उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई और उनके गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी उनसे मिलने आ रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं उनका आदर सत्कार कैसे करूँगा। मेरे पास तो ना भोजन की व्यवस्था है, ना ही यहाँ बैठने की व्यवस्था है, मैं क्या करूँगा। यह सोच सोचकर गोस्वामी जी बहुत चिंतित हो रहे थे। उन्होंने मन ही मन यह सोचा कि चलो आज मैं भिक्षा ले आता हूँ, जिससे कि मैं अपने गुरु का आदर सत्कार कर सकूँगा। यह मन में भाव रखकर वह चलने लगे। फिर मन में एक और भाव आया कि आज क्या पता कुछ चावल, दूध, चीनी मिल जाए तो मैं उनके लिए खीर बना दूँ और मीठे से उनका स्वागत करूँ। यह भाव रखकर वह सोच रहे थे। उनके मन में भोजन के प्रति वासना आ गई थी, कह सकते हैं आप। अब बाहर दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आई। बाबा, बाबा। गोस्वामी जी ने कहा, इस समय कौन आया है? उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक कन्या जो उनके घर के पास में रहा करती थी वह आई। बाबा, माँ ने आपके लिए कुछ खाने का सामान भेजा है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि लाली, ये सामान क्यों भेजा है? तो माँ कहती है कि आप बहुत समय से दीक्षा लेने नहीं जा रहे हैं और शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया है, कुछ खाया पिया करें, नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे। तब गोस्वामी जी ने कहा कि मैं खाने के लिए ब्रिज में नहीं रह रहा हूँ, मैं तो श्री राधा रानी की कृपा के लिए ब्रिज में रह रहा हूँ। तब उस
छोटी सी बच्ची ने कहा, बाबा, भक्ति तो जब ही कर पाएंगे ना जब आप स्वस्थ रहेंगे। तब बाबा ने कहा, छोड़ो लाली, बताओ क्या लाई हो। तब उस कन्या ने कहा कि बाबा, ये कुछ दाल, चावल और दूध और चीनी है, आप इसे रख लीजिए और खीर बना लीजिएगा और खा लीजिएगा। तब रूप गोस्वामी जी सोचने लगे मन ही मन कि राधा रानी साक्षात तो कृपा करती नहीं है और मेरे साथ लुक्का छुपी खेलती रहती हैं। देखो, मन में सिर्फ भाव ही आया था कि उन्होंने खीर बनाने का सारा प्रबंध कर दिया। वाह राधा रानी, आप भी महान हैं, सामने आती नहीं हैं और सब प्रबंध कर देती हैं। यह वह सोच ही रहे थे तो उस बच्ची ने कहा, बाबा क्या सोच रहे हो, खीर बना नहीं पाओगे क्या? दुर्बल हो गए हो ना, दो मैं बना देती हूँ। तब रूप गोस्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लली, ये बात नहीं है, मैं इतना दुर्बल नहीं हुआ हूँ कि बना ना सकूँ, मैं बना लूँगा। तब बच्ची ने कहा, अच्छा बाबा, लो ये सामान रखो, मैं जाऊँ, अब बहुत रात हो गई है, माँ डांटेगी। और वह बच्ची चली गई। गोस्वामी जी ने खीर बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही खीर तैयार हुई तो उसकी इतनी महक थी, इतनी अच्छी महक थी कि गोस्वामी जी कहने लगे कि वाह क्या खीर बनी है। पर उनका ध्यान उस महक पे इतना नहीं गया क्योंकि उनका ध्यान तो अपने गुरु के आने पे था। कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि सनातन गोस्वामी जी आ गए हैं। वो जैसे ही उनके घर पहुँचे, एक तो वह दोनों भाई भी थे और साथ साथ सनातन गोस्वामी जी उनके गुरु भी थे। उन्होंने उनके लिए आसन बिछाया, उन्हें बिठाया और श्री राधा रानी कृष्ण की बातें करने लगी। फिर उन्होंने गोस्वामी जी का स्वागत सत्कार करके उन्हें खीर का भोग अर्पित किया। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने खीर का एक कौर ही लिया था कि कहने लगे, राधे राधे राधे। रूप गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, ये खीर किसने बनाई है? तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, यह तो मैंने बनाई है। नहीं, यह खीर तो बहुत ही अद्भुत है, मैंने आज तक ऐसी खीर नहीं खाई है। यह तो राधा रानी की कृपा के बगैर बन ही नहीं सकती। तब उन्होंने कहा कि कहाँ से लाए थे इसका सामान? तब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि पास में ही एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसका परिवार है, वही मुझे दे गई थी। तब उन्होंने कहा, नहीं रूप, हो नहीं सकता, इतनी सुगंधित खुशबू तो इतनी कृपा से ही आती है। तब गोस्वामी जी ने उन्हें कहा, नहीं नहीं, वो तो कन्या पास में ही रहती है। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि चलो मुझे उससे मिलवा दीजिए। तब रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी उस छोटी सी कन्या के घर गए और दरवाजा खड़खड़ाया। रात्रि का समय था। दोनों की उस बच्ची के माँ बाप बाहर आए और कहने लगे कि महाराज क्या हुआ, इतनी रात्रि को क्या हो गया, कुछ काम है क्या? तब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपकी छोटी बेटी जो मेरे पास अभी आई थी, उसे एक बार बुला दीजिए, कुछ पूछना है। तब उनकी माता जी ने कहा कि प्रभु, वो आपके पास कैसे आ गई? वो तो पिछले 1 माह से अपनी मौसी के घर गई हुई है। यह सुनते ही
रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह रोते रोते अपने आश्रम में वापस आ गए। तब सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को कहा कि रूप, अपने मन में कभी भी ऐसी वासना मत लाया करो कि जिससे राधा रानी को परेशानी का सामना करना पड़े। सोचो, रात को अपने महल से उठकर श्री राधा रानी आपके लिए खीर का सामान लेकर आए। यह बातें वो किए जा रहे थे और दोनों की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा इस बात से दुखी हूँ कि मेरी एक छोटी सी बात के लिए श्री राधा रानी को परेशान होना पड़ा। मैं तो सोचता था कि वो मुझे साक्षात दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं, और वो मेरे पास आकर चली गई और मैं उन्हें पहचान भी ना पाया। कैसा भक्त हूँ मैं। ऐसे थे श्री रूप गोस्वामी जी। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं रूप गोस्वामी जी की, जिस पे श्री राधा रानी ने बार बार आकर उन पे कृपा की है। श्री राधा रानी की कृपाओं की अनंत कथाएं हैं। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि यदि हम श्री राधा रानी की कृपाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें श्री राधा रानी के चरणों का वास चाहिए। चरणों के वास के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन ही एक सरल माध्यम है। आप सभी से दिल से यह विनती है, श्री राधा रानी के नाम का सिमरण किया करें, श्री राधा रानी की महिमाओं को गाया करें, उनकी कथाओं को जरूर सुना करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।